नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। संत पित्रोदा का बीजेपी के आरोपों पर बयान। कहा, मेरे पास भारत में कोई जमीन, घर या संपत्ति नहीं। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस आईओसी के अध्यक्ष संत पित्रोदा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि उनके पास भारत में ना तो कोई जमीन, घर और ना ही कोई शेयर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई रिश्वत नहीं ली है। पित्रोदा का ये बयान बीजेपी नेता एन.आर. रमेश द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संत पित्रोदा ने सरकारी अधिकारियों की मदद से बेंगलुरु के येलहंका में 12.35 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा की है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है। बीजेपी नेता का ईडी और लोकायुक्त से शिकायत। बीजेपी के पूर्व बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के पार्षद एन.आर. रमेश ने इस मामले की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय ईडी और कर्नाटका लोकायुक्त से की है। रमेश ने आरोप लगाया है कि पित्रोदा ने बेंगलुरु के येलहंका क्षेत्र में 12.35 एकड़ सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा की है। इसके बाद सम पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया और आरोपों का सख्त खंडन किया। संत पित्रोदा का बयान। संत पित्रोदा ने अपने बयान में कहा, हाल ही में भारतीय मीडिया, चाहे वो टीवी हो या प्रिंट मीडिया हो, में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके संदर्भ में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में ना तो कोई जमीन है, ना कोई घर है और ना ही कोई शेयर है। उन्होंने आगे कहा, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के साथ काम करते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 1980 के दशक में हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2004 से 2014 तक, मैंने कभी भी कोई वेतन नहीं लिया। पित्रोदा ने यह भी कहा कि इसके अलावा मैं यह साफ तौर पर रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मैंने कभी भी अपने जीवन में, चाहे भारत में हो या किसी अन्य देश में, कोई रिश्वत नहीं दी या स्वीकार की। यह पूरी तरह से सत्य है। संत पित्रोदा की लंबी और प्रतिष्ठित भूमिका। संत पित्रोदा की राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा की लंबी यात्रा रही है। वह एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। पित्रोदा का रुख और बीजेपी का आरोप। संत पित्रोदा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से निराधार है। उनका उद्देश्य केवल राजनीति के तहत की गई नकारात्मकता को बढ़ावा देना है। आगे की कार्यवाही। बीजेपी नेता रमेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पित्रोदा ने सरकारी अधिकारियों की मदद से इस जमीन पर कब्जा किया, जो एक गंभीर मामला है। अब देखना यह होगा कि कर्नाटका लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यह मामला अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। संत पित्रोदा का कहना है कि वह इस आरोप के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे और सच सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संत पित्रोदा ने अपनी तरफ से आरोपों का खंडन कर दिया है और अपनी ईमानदारी के रिकॉर्ड को सामने रखा है, जबकि बीजेपी नेता इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या पित्रोदा पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं या फिर उनका खंडन किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।